नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और काल चक्र का फेर के ऑडियो 89 में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हम काशनी की पिछली कुछ वर्षों की कहानी सुन रहे थे। आइए अब काशनी द्वारा आगे की कहानी सुनते हैं। इंद्रप्रस्थ बहुत दूर था और हम सहायता के लिए आभारी थे। एक बार हम रथ पर चढ़ गए। हमने वहां ये वस्त्र पाए और रथवाहक ने कहा कि वे हमारे लिए हैं। बस भोजन के लिए रुकते हुए वह कई दिनों तक लगातार रथ चलाता रहा। लेकिन एक दिन निश्चित समय के बाद हमने समझा कि हम इंद्रप्रस्थ की ओर नहीं बल्कि द्वारका की ओर जा रहे हैं। मैंने सोचा कि कदाचित माता हमें एक त्योहार में सम्मिलित होने के लिए बुला रही है और इसलिए पहुंचने से पहले हमने इन वस्त्रों को पहन लिया। हम अचंभित थे, जैसे आप थे, कि हमारे स्वयं के विवाह में ले जाया जा रहा था। जब तक अंजलि पहुंची नहीं थी, तब तक मैंने यह समझा नहीं था। जब मैंने उनकी रहस्यमयी मुस्कान देखी, तो मैंने समझा कि माता ने ये क्या किया है। यह सब उनकी रचना थी, हमें दिया गया उनका उपहार। यद्यपि मैं कई रहस्यों को समझ सकती हूँ और कई अदृश्य चीजों को देख सकती हूँ, लेकिन यह मुझसे छिपाया गया था। वह चाहती थी कि यह एक आश्चर्य हो। और तुमने काशनी को कैसे ढूंढा? मैंने हैरानी में पूछा, ईशान की ओर मुड़ते हुए। उसने हंसते हुए कहा, मुझे इसका उत्तर नहीं पता अम्मा। यह मुझे बिल्कुल अज्ञात है। कुछ महीने पहले नींद में मैंने एक व्यक्ति के स्वर सुने थे जो एक गांव का नाम दोहरा रहा था। नाम इतनी सटीकता और स्पष्टता से बताया गया था कि मुझे पता चल गया कि यह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। लेकिन मुझे इस गांव के विषय में ज्ञान नहीं था। मैंने इंद्रप्रस्थ के लोगों से गांव के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी इसके विषय में नहीं सुना था। मैंने कोई और पूछताछ नहीं की, किंतु गांव का नाम मेरे मन में रहा और कभी-कभी मैं अपने स्वप्न के अर्थ पर विचार करता। लगभग 2 सप्ताह पहले हमें एक बड़े भूमिधारी के घर पर प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया था। यह इंद्रप्रस्थ से बहुत दूर था, लेकिन हमने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और मैं कई नर्तकों और संगीतज्ञों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। प्रदर्शन के बाद मैंने एक व्यक्ति को उसी गांव का नाम लेते हुए सुना जिसका नाम मैंने अपने स्वप्न में सुना था। लेकिन जब मैंने उस व्यक्ति से बात करने का प्रयास किया तो वह कहीं नहीं मिला। पूछताछ करने पर मुझे बताया गया कि वह स्थान दूर नहीं था। हमने जहां प्रदर्शन किया था वहां से मात्र आधे दिन की सवारी थी। मैंने वहां यात्रा करने का और इस स्वप्न की जड़ तक पहुंचने का निश्चय किया। मैंने नर्तकों और संगीतज्ञों से कहा कि वे मेरे बिना इंद्रप्रस्थ लौट जाएं और मैं उनसे कुछ दिनों में मिलूंगा। फिर मैंने हमारे प्रदर्शन का आयोजन करने वाले व्यक्ति से एक घोड़ा उधार लिया और गांव तक सवारी की। उस गांव में कुछ विशेष नहीं था और मैं भ्रमित था, लेकिन मैंने लौटने से पहले आसपास घूमने का निर्णय किया। मुझे बहुत निराशा हुई कि मैंने इतना लंबा रास्ता तय किया और कुछ नहीं पाया। जब मैं चल रहा था तो मैंने एक वृक्षमय क्षेत्र में प्रवेश किया और कुछ ऐसे कारणों के लिए जिन्हें मैं समझ नहीं सकता था, मैंने एक संकीर्ण पथ पर चलना शुरू कर दिया। कुछ मुझे वहां खींचे ले जा रहा था। अंततः मैं एक झोपड़ी पर पहुंचा और लौटने से पहले जल मांगने का निर्णय लिया। आप मेरे आश्चर्य की कल्पना कर सकती हो जब काशनी द्वार पर आई। मुझे अभी भी नहीं पता कि वह किसकी ध्वनि थी जिसने मेरे मन में उस गांव का नाम दोहराया जहां मैं उसे पाऊंगा। काशनी ने मुस्कुराते हुए और प्रेम से उत्तर दिया, यह सब उनके मनोरंजन के लिए है।
यह ज्ञात है कि माता और श्री कृष्ण इस तरह एक दूसरे के साथ खेलते हैं, देखते हैं कि कौन उनकी छिपी हुई भूमिकाओं को विकसित हो रहे नाटक में उनको समझेगा। किंतु मुझे हैरानी हो रही है कि वे विवाह के आयोजन को मुझसे कैसे छिपा सकते थे। मैं कैसे नहीं जान सकी कि वे मेरे विवाह की तैयारी कर रहे थे, और माता ने एक सबसे सुंदर कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए ऐसी सतर्कता क्यों बरती। जब हम यहाँ पहुंचे तो मैंने जाना कि वे संगीतज्ञ और नर्तक जो मेरे साथ गांव में प्रदर्शन कर चुके थे, उन्हें घर जाने के मार्ग में एक व्यक्ति ने रोक दिया था, जिसने उन्हें इस स्थान पर आने के लिए कहा, न कि इंद्रप्रस्थ। ईशान ने जारी रखा, उन्हें भी नहीं पता था कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया था। यह उनके काम की सुंदरता है, मैंने विचार किया। मैं अब समझती हूँ कि महिलाओं या पुरुषों के निवास में जो कुछ भी हुआ वह श्री कृष्ण के कारण उतना ही था जितना माता के कारण था। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तुम दोनों महिला निवास में बड़े हुए और तुम्हारी वहां तुम दोनों की भेंट कोई दुर्घटना नहीं थी, इसमें मैं अब निश्चित हूँ। तुम दोनों को आरंभ से ही आशीर्वाद मिला था और मुझे यह बहुत पहले ही समझ लेना चाहिए था। मुझे अपने संदेहों और भय से अपने मन को धुंधला नहीं कर देना चाहिए था। मुझे उन पर अधिक विश्वास करना चाहिए था। मेरी वाणी उन अंतिम शब्दों को बोलते समय बंद हो गई। फिर मैंने जारी रखा, यह गुप्त विवाह भी मुझसे छिपाया गया था। जब महल ने यह संदेश भेजा कि मुझे ऐसे वस्त्र पहनने के लिए कहा गया था जैसे मैं प्रदर्शन करने जा रही हूँ, तो मैंने विचार किया कि मुझे वहां बुलाया जा रहा है, जिससे मैं रामनवमी के पहले ही समारोह का भाग बन सकूं। उद्धव और मैंने अपने विवाह की रस्म श्री कृष्ण और माता के अदृश्य रूपों के सामने की, और अब उनके दृश्यमान रूप तुम दोनों के लिए आए हैं, और उन्होंने सब कुछ प्रदान किया जो मैं चाह सकती थी तुम्हारे विवाह समारोह में। प्रेम की इससे बड़ी प्रदर्शनी क्या हो सकती है। काशनी मुस्कुराई और सिर को धीरे से हिलाते हुए बोली, यह उनकी प्रकृति है। अम्मा, हमारा द्वारका जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। कृपया हमारे साथ इंद्रप्रस्थ चलिए। ईशान ने बीच में बोला। मैंने उत्तर देने से पहले अभिषेक और मेनका की ओर देखा, जहां वे सो रहे थे। ईशान, मेनका ठीक नहीं है। धीरे धीरे वह अपनी शक्ति खो रही है। उसे यहाँ आने में बहुत प्रयास करना पड़ा। हमने सोचा कि हम महल जा रहे हैं जो कि निकट है, और उसने आशा की थी कि वह माता को एक बार फिर देखेगी जब वह इस संसार को छोड़कर जा रही है। मैं अब उसे कैसे छोड़ सकती हूँ। अभिषेक उसकी स्थिति को मानने से अस्वीकार करता है। उसे विश्वास है कि वह ठीक हो जाएगी, जैसा कि वह अतीत में कई बार हुई है, और मुझे भय है कि उसे खोने का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेनका के अलावा मैं ही उसका एकमात्र परिवार हूँ। मैंने अपनी वाणी धीमी कर दी और फिर जोड़ा, और मैं नहीं सोच सकती कि उसकी मृत्यु मेरे लिए क्या अर्थ रखेगी। मैं कल्पना नहीं कर सकती। काशनी ने अपने हाथ मेरे होठों पर रखे और अपना सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि इसे मत सोचो। निश्चित रूप से आप कुछ सप्ताह के लिए आ सकती हो। ईशान ने बल दिया। उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए काशनी फिर सिर हिलाती है और कहती है, अभी समय नहीं है ईशान, हम मातुली से जल्द ही फिर मिलेंगे। हम तीनों रात भर साथ रहे, बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते हुए, उनके बचपन के दिनों की स्मृतियां उभारते हुए, कभी कभी झपकी लेते हुए, और फिर हमारी बातचीत को जीवंत करते हुए। मैंने ईशान के नृत्य प्रदर्शन की प्रशंसा की,
उसे बताते हुए कि द्वारका में मैंने जो नर्तक देखे थे उन सभी को उसने पीछे छोड़ दिया है। उसने मुझसे कहा है कि उसे आश्चर्य होता है कि मैं इतने वर्षों के पश्चात भी नृत्य की चालों को स्मरण रखे हुए हूँ। जब प्रातःकाल की पहली किरणें दिखाई दी, हम अनिच्छा से अलग हुए। तभी काशनी और ईशान अपने रथ में चढ़े और इंद्रप्रस्थ की ओर चले गए, और जबकि मैं अभिषेक और मेनका के साथ, जो अब जाग गए थे, द्वारका लौट गई। मित्रों, सुजाता, ईशान और काशनी के सुखद मिलन और विवाह की कहानी को अब यहाँ समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।